एक समय की बात है। भारत के मध्य में बसे एक छोटे से गांव में लोगों का एक समूह रहता था जो एक प्राचीन आतंक से पीड़ित थे। ग्रामीणों को हमेशा देवी देवताओं की शक्ति में विश्वास था, लेकिन उन्होंने कभी भी इन दैवीय प्राणियों द्वारा फैलाए जा सकने वाले भय की वास्तविक सीमा की कल्पना नहीं की थी। ये सब तब शुरू हुआ जब मीना नाम की एक युवा लड़की की नज़र अपनी दादी की अटारी की गहराई में छिपे एक पुराने धर्मग्रंथ पर पड़ी। जिज्ञासा बढ़ी तो मीना जीर्ण शीर्ण पन्नों पर अंकित प्राचीन शब्दों को पढ़ने लगी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस प्रतिबंधित किताब को खोलकर उसने आतंक की ऐसी लहर फैला दी है जो आने वाले कई वर्षों तक गांव को परेशान करती रहेगी। धर्मग्रंथ में अंधेरे और भय की अवतार कालरात्रि नामक एक भूली हुई देवी की बात की गई है। ग्रंथों के अनुसार कालरात्रि में उन लोगों की आत्माओं को भस्म करने की शक्ति थी जिन्होंने उनकी ओर देखने का साहस किया था। ग्रामीण, जो पहले से ही स्वभाव से अंधविश्वासी थे, इस दुष्ट शक्ति के विचार मात्र से भयभीत हो गए। जल्द ही गांव में भयानक घटनाएं घटने लगीं। रात भर अजीब सी आवाजें गूंजती रहीं और छाया में छिपी भयानक आकृतियां दिखाई दीं। गांव के हर कोने में डर व्याप्त था और गांव वाले जानते थे कि उन्हें इस प्राचीन अभिशाप से छुटकारा पाने का रास्ता खोजना होगा। समाधान के लिए बेताब गांव के बुजुर्गों ने उनमें से सबसे बुद्धिमान अमृता नाम के बुजुर्ग ऋषि से सलाह ली। अपनी झुर्रीदार त्वचा और बुद्धिमान आंखों के साथ अमृता ने अपने समय में देवताओं और राक्षसों के बीच कई युद्ध देखे थे। उन्हें अलौकिकता की गहरी समझ थी और वे अक्सर मनुष्यों और परमात्मा के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करते थे। अमृता ने ग्रामीणों की डरावनी कहानियां ध्यान से सुनी, उनकी दुर्दशा पर ध्यान से विचार किया। उन्हें वह समय याद आया जब उन्हें अपने पूर्वजों से ऐसी ही एक कहानी का सामना करना पड़ा था। वे विस्तृत अनुष्ठानों और बलिदानों के माध्यम से एक देवता की तामसिक भावना को हराने में कामयाब रहे थे। शायद, उसने सोचा, यही गांव को कालरात्रि के चंगुल से मुक्त कराने की कुंजी होगी। अमृता ने गांव वालों को इकट्ठा कर उन्हें अपनी योजना समझाई। उन्हें गांव के केंद्र में एक वेदी बनाने और को प्रसन्न करने के लिए एक जटिल समारोह करने की आवश्यकता होगी। अनुष्ठान में घंटों जप, नृत्य और कालरात्रि को पवित्र वस्तुएं अर्पित करना शामिल था। हालांकि गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन वे समझ गए कि यह उनकी मुक्ति का सबसे अच्छा मौका है। दिन रात ग्रामीणों ने लगन से काम किया, आसन अनुष्ठान की तैयारी की। उन्होंने फूल, फल और अन्य प्रसाद एकत्र किया और वेदी को सजाने के लिए सुंदर सजावट की। माहौल तनावपूर्ण था, लेकिन ग्रामीणों का इरादा नहीं देगा। आखिरकार अनुष्ठान का दिन आ ही गया। ग्रामीण अपनी पारंपरिक पोशाक पहनकर विस्तृत रूप से सजाई गई वेदी के चारों ओर एकत्र हुए। अमृता ने समारोह का नेतृत्व किया, प्राचीन छंदों का जाप किया और अपनी सुरक्षा के लिए देवताओं का आह्वान किया। ग्रामीण भी इसमें शामिल हो गए। हर गुजरते पल के साथ उनकी आवाजें तेज होती गईं। जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, वेदी के ऊपर एक काला बादल छा गया और उनके पैरों के नीचे से जमीन कांपने लगी। कालरात्रि के प्रकट होते ही वातावरण एक दुष्ट उपस्थिति से भर गया। उसकी आंखें रोष से चमक उठी और उसकी हंसी पूरे गांव में गूंज उठी। लेकिन ग्रामीण डटे रहे और अपना मंत्रोच्चार और प्रसाद जारी रखा। अपने देवताओं के प्रति उनकी भक्ति और आस्था कम नहीं हुई। धीरे धीरे कालरात्रि कमजोर पड़ने लगी, जैसे जैसे ग्रामीणों का विश्वास मजबूत होता गया, उसकी ताकत कम होती गई। आखिरकार निराशा की एक अंतिम चीख के साथ कालरात्रि आकाश में विलीन हो गई और अपने पीछे राहत की एक लंबी अनुभूति के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। ग्रामीणों ने खुशी मनाई। उनका उत्साह उस प्राचीन आतंक पर जीत से बढ़ गया जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक परेशान किया था। उस दिन के बाद से गांव भय की पकड़ से मुक्त होकर फलने फूलने लगा। गांव वालों ने जो सबक सीखा उसे कभी नहीं भूले। वे अपने विश्वास की शक्ति, अपने समुदाय की ताकत और उनके जीवन के तरीके को खतरे में डालने वाले किसी भी अंधेरे के खिलाफ एकजुट होने के महत्व को समझते थे। और इस तरह मीना और कालनगर गांव की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही एक किंवदंती बन गई, जो असाधारण भय पर काबू पाने की सामान्य लोगों की शक्ति का एक प्रमाण है। गांव उन लोगों के लिए आशा की किरण बन गया जिन्होंने अपने स्वयं के दुस्वप्नों का सामना किया, एक अनुस्मारक कि स्वयं देवताओं के सामने भी
सच्चा साहस और विश्वास जीत की ओर ले जा सकता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको कैसी लगी ये कहानी। ऐसे ही और भी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी है और आप उसे मेरे चैनल पे बताना चाहते हैं तो कमेंट करिए या मुझे ईमेल करिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी है, मैं आपकी कहानी इस चैनल पे बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।